नमस्कार दोस्तों। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को डैटर करने के लिए इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक मेजर डील साइन की है फॉर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑफ इंडियन एयरक्राफ्ट्स। तो हम बात करेंगे इंडिया के लिए ये डील क्या मायने रखती है। इंडो पैसिफिक में चाइना का थ्रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना बीआरआई को एक्सपेंड कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मददगार साबित हो सकते हैं टू डेटर चाइनाज इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे न्यूज अभी आप देख पाओगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन डील फॉर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इन एयर इंटरपोर्टेबिलिटी। इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्सेज हैव एग्रीड ऑन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। क्योंकि देखिए पिछले कई सालों से इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन नेवीज ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस को भी डेवलप किया है ड्यूरिंग दी जॉइंट ट्रेनिंग, जैसे कि एक्सरसाइज मालाबार। दोनों ने साथ मिलकर मालाबार को शुरू किया था। बेसिकली मालाबार की बात करें तो इट वाज बिगेन इन 1992 एज ए बायलैटरल नेवल ड्रिल बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसे 2020 में ज्वाइन किया था एंड कनाडा एंड सिंगापुर भी प्रीवियसली इसको पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आज वर्तमान में मालाबार में शामिल है, हालांकि जापान भी मालाबार में शामिल है। तो ये एक मल्टीनेशनल नेवल ड्रिल हम कह सकते हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। और इसका मुख्य जो पर्पज है वो यही रहेगा कि चाइना को जो इन्फ्लुएंस है इस इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन में, उसको डेटर करना है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है दे वांट टू इम्प्रूव इंटरऑपरेटिविटी, कोऑर्डिनेशन एंड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। और इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें एक शेयर्ड कमिटमेंट है इन चारों कंट्रीज का कि ओपन इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए, एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए। और इसके लिए हमें डेटर करना होगा चाइनीज सबमरीन्स को फ्रॉम एंटरिंग द वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन, जो इंडिया कंसीडर करता है इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो रिसेंटली हमने देखा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टुक देयर कोऑपरेशन स्टेप फर्दर। इंडियन नेवी एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ साथ अब दोनों देशों की एयरफोर्स ने भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। द टू नेशंस साइंड an arrangement allowing the Royal Australian Air Force and the Indian Armed Forces to conduct air-to-air refueling। और इस एग्रीमेंट के तहत ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है KC-30 ए मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, ये एबल होगा टू रिफ्यूल इंडियन एयरक्राफ्ट दैट हैव एंटर्ड एयर स्पेस नियर ऑस्ट्रेलिया। जब हमारे जहाज ऑस्ट्रेलिया के एयर स्पेस में होंगे और हमको जरूरत होगी एयर रिफ्यूलिंग की, तो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स यहाँ पे मदद करने के लिए आएगी। और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का ये पर्टिकुलर जो टैंकर ट्रांसपोर्ट है दैट इज KC-30 ए मल्टी रोल टैंकर, ये आप देख पाओगे, ये यहाँ पे रिफ्यूल करने वाला है। हालांकि ये अभी भी अनक्लियर है कि ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट को भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगा व्हेन दे एंटर द ईस्टर्न इंडियन ओशन। जब इंडियन ओशन के पास में ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के जहाज होंगे, क्या उनको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, इसके ऊपर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। नाउ द इंडियन एयरफोर्स करंटली रिफ्यूल फ्रॉम एजिंग इल्यूसिन 78 एयरबोर्न टैंकर्स। बेसिकली ये वाला जो एयरबोर्न टैंकर है ये सोवियत यूनियन के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है और वर्तमान में अगर आप देखते हो तो वेरियस नेवीज के द्वारा इसे इस्तेमाल में किया जाता है, जैसे कि यूएस, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान एंड रसिया। लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा एज्ड हो चुका है। जो मॉडर्न हमारे फाइटर्स हैं उनके साथ में इसकी इंटरऑपरेटिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं एंड आई थिंक ये प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को भी मॉडर्न एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट चाहिए। और जब तक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट होगा तब तक हम अलाइड कंट्रीज के साथ अरेंजमेंट कर सकते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का अनाउंसमेंट किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और इनके ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट पैट कॉनरॉय के द्वारा।
during a bilateral meeting on the sideline of 11th ASEAN Defense Ministerial Meeting plus form in वियंतियाने, जो कि कैपिटल है लाओस की। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया ट्वीट भी आप देख पाओगे। ग्लैड टू हैव मीट द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर पैट कॉनरॉय ऑन द साइडलाइन ऑफ ADMM plus our defense partnership has achieved significant milestone in the recent years. We took forward to take our defense engagement to a higher level. हालांकि ये वाला एग्रीमेंट साइन हुआ है ड्यूरिंग द इंडिया ऑस्ट्रेलिया एयर स्टाफ टॉक्स इन न्यू दिल्ली। इसको साइन किया गया है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ एस एयर वाइस मार्शल हार्वे रिनोल्ड एंड इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ द स्टाफ के बीच में। हार्वे रिनोल्ड का इस डील पर कहना है, दिस अरेंजमेंट इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन आवर रिलेशनशिप विद इंडिया एंड विल प्रोवाइड valuable opportunities for our personnel to work closely together and share knowledge and expertise and build trust and understanding. India is a top tier security partner for Australia through our comprehensive strategic partnership, and we are continuing to prioritize practical and tangible cooperation that directly contribute to Indo-Pacific stability. और ये जो एबिलिटी है टू कंडक्ट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विद इंडियन आर्म फोर्सेस, ये एलिवेट करेगी अवर इंटर ऑपरेटिविटी बिसाइड्स इनेबलिंग एस टू कोऑपरेट मोर इफेक्टिवली इन द रेंज ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज। तो काफी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट हो जाती है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर डील। नाउ रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट P-81 या P-8I नेपच्यून सर्विलेंस एयरक्राफ्ट के साथ में मिलकर इंगेजमेंट में है। दोनों के बीच ट्रेनिंग एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जाता है। सॉरी, ये एयरफोर्स का नहीं, इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट रहने वाला है P-8I नेपच्यून सर्विलेंस एयरक्राफ्ट। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर डील के माध्यम से हम लोग इंडो पैसिफिक में चाइना को डेटर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस पूरे रीजन में लगातार बढ़ता जा रहा है। थ्रेट भी चाइना का बढ़ता जा रहा है, चाहे थाईलैंड हो, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस या ऑस्ट्रेलिया, हर कोई देश चाइना को एक अपॉर्चुनिटी की बजाय एक थ्रेट के रूप में देखता है। ऐसे में इंडिया इस पूरे रीजन का लीडर के रूप में अपने आप को शोकेस करना चाहता है। ऐसे में हमें वेरियस एयरफोर्स और नेवीज के साथ में इस तरीके के एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड इंगेजमेंट्स भी बढ़ानी पड़ेगी। सो ऑलराइट, ये पूरा लेक्चर था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पर यदि आप नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जो है प्रेस करके जाना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।